नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा को शुरू करें, विषय वस्तु को आगे बढ़ावें। देखिए, आज होम्योपैथिक माइंड मेथड पर चर्चा करेंगे और माइंड चैप्टर का एक रूब्रिक है, उसी रूब्रिक को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट किस तरह के वर्सन देगा, कथन देगा, तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट कैसे बोलेगा, तो वो रूब्रिक है माइंड होम डिजायर टू गो। माइंड होम डिजायर टू गो, इसी रूब्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक रूब्रिक है माइंड बेड रिमेन इन डिजायर टू। तो दोनों में डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस रूब्रिक को समझने के लिए इसमें प्रयुक्त जो शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। साथ ही साथ इसके पीछे छिपे जो गूढ़ार्थ है, इसको भी समझना होगा। यानी प्रैक्टिकली पेशेंट कैसे बोलेगा, केवल डिक्शनरी वाला समझने से तो नहीं होगा ना। पेशेंट तो डिक्शनरी वाला भाषा में तो बोलेगा नहीं वो, इसीलिए इसको हम लोग पेशेंट के वर्सन कैसा होगा, कैसे बोलेगा, इसको समझना जरूरी है। यानी प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में कैसे बोलेगा, इसको समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करने से थोड़ा अच्छा लगता है और साथ ही साथ थोड़ा उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो देखिए, अब इसमें तो कोई ज़्यादा वर्ड है नहीं, सब वर्ड से तो परिचित है। होम डिजायर टू गो। होम माने घर, डिजायर माने आंतरिक इच्छा, और गो माने वहां पर जाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रोगी जो है, व्यक्ति जो है, वो घर जाना चाहता है, मतलब वो घर से बाहर है। घर से बाहर है जहां वो आराम की अवस्था में नहीं है, कुछ कारण है इसके चलते तो घर जाना चाहता है। बाहर में उस कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, खुशी फील नहीं कर रहा है, इसीलिए वो घर जाना चाहता है। घर की याद आती है कि अब घर में रहते तो अच्छे से रहते, खुशी खुशी रहते, मिलजुल करके सबसे रहते। तो घर का मतलब क्या होता है, होम का क्या मतलब हुआ? होम एक ऐसा जगह है जिसके बारे में हमें पता होता है। वहाँ के हर एक वातावरण से, हर एक चीज से हम लोग परिचित होते हैं और साथ ही साथ वहाँ हमें आराम मिलता है। वहाँ स्वच्छंदता पूर्वक रख सकते हैं, जैसे रहना चाहें रह सकते हैं, जैसे खाना चाहें खा सकते हैं, माने स्वच्छंद पूर्वक रह सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। तो घर का मतलब हुआ ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा वातावरण जहां हम स्वच्छंदता से अपने इच्छा अनुसार रह सकें और जहां हमें आराम मिले, खुशी मिले। ये हुआ घर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? रोगी घर जाना चाहता है, यानी कि रोगी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां के बारे में वह पहले से परिचित है, जहां के बारे में उसको जानकारी है पहले से। ये हुआ घर, जहां उसको खुशी मिलती है, आराम मिलती है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है, सब चीज वातावरण से वो परिचित है। इसको पूर्व परिचित जगह भी कह सकते हैं। पूर्व परिचित, जिसके बारे में उसको पहले से जानकारी है, ऐसे जगह पर जाना चाहता है। तो अब रोगी कैसे बोलेगा से देखिए। भर्सन आया, रोगी आया कोई समस्या लेकर के, बोलता है डॉक्टर साहब ऐसे दवा दीजिए कि हम पहले जैसा हो जाए,
हमको पहले जैसा बना दीजिए, जिस अवस्था में हम पहले थे उस अवस्था में हमको लौटा दीजिए। अभी तो हम बीमारी के कारण सही ढंग से खाना भी नहीं पाते थे, खा पा रहे हैं। आगे बहुत अच्छे तरह से खा पाते थे, कितना खा पाते थे, अभी तो बीमारी के कारण खा भी नहीं पा रहे हैं। हमको ऐसा दवा दीजिए कि हम पहले जैसा खाने लगे। तो क्या बोल रहा है, वो पहले वाला अवस्था में जाना चाहता है। पहले जो अच्छी अवस्था था उसका, उस अवस्था में वो जाना चाह रहा है। जाने के लिए बोल रहा है कि हमको वहाँ पहुँचा दीजिए, वहाँ हम चले जाएं। कोई पेशेंट बोल सकता है ये अभी तो मैं पहले जैसा सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ, पहले जितना कर पाता था उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। हमको ऐसा दवा दीजिए कि हम पहले जैसा सेक्स कर पाए। यानी कि पहले वाला अवस्था में जाना चाहता है, जहाँ उसको खुशी मिलती थी, आराम मिलती थी, पूर्व परिचित जगह जाना चाहता है। यही हुआ, होम डिजायर टू गो, ये हुआ। इस तरह यदि पेशेंट बोले तो इसको बारे में जरूर सोचिए और इसको प्रयोग करिए। इस रूब्रिक को ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए, अब एक इसी से मिलता जुलता रूब्रिक है, माइंड बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, ऐसे रूब्रिक है एक। अब दोनों में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोनों में अंतर समझ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब बेड क्या है? बेड है जहां हमको आराम मिलता है, आरामदायक जगह, प्लस सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा माने कंफर्ट प्लस सिक्योरिटी, इस तरह की अवस्था। अच्छा, एक हो गया। और दूसरा हो गया कि व्यक्ति बिछावन पर है, बेड रिमेन इन डिजायर टू, अभी वो बिछावन पर है और बिछावन पर ही रहना चाहता है। मतलब अभी वो आरामदायक अवस्था में है, सिक्योरिटी जोन में है, सुरक्षित जोन में है और इसी अवस्था में वो बना रहना चाहता है। अब पेशेंट कैसे बोलेगा? पेशेंट बोलेगा, मान लीजिए कि डॉक्टर के दवाई से उसको आराम मिल रहा है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिल रहा है, कुछ आराम मान लीजिए मिल रहा है। वो दूसरा डॉक्टर के पास गया, होम्योपैथिक के पास गया, दर्द के दवा खाने से उसको आराम मिल रहा था, एलोपैथिक, तो बोलेगा कि पहले वाला दवा हम चालू रखना चाहते हैं क्योंकि उससे हमको आराम मिलता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ, जिससे उसको आराम मिल रहा था, उसको सुरक्षा मिल रहा था उस दवाई से, वो छोड़ना नहीं चाहता है उसको। जिस डॉक्टर से उसको लाभ मिल रहा है, तो डॉक्टर से उसको लाभ मिल रहा है, अब उसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये हुआ कि जहां पर उसको लाभ मिल रहा है वहीं पर है और उसी अवस्था में वो रहना चाहता है, उस अवस्था से निकलना नहीं चाहता, उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन होम ओला में क्या है? होम ओला जो है से वहाँ नहीं है, घर पर नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि हमको घर जाना है, घर जाना चाहता है, माने कि आराम की अवस्था में वो नहीं है, इसलिए वो आराम की अवस्था में जाना चाहता है। और एक क्या है, इसको आराम मिल रहा है, इसीलिए चाहता है कि हम इसी अवस्था में बना रहें, इस अवस्था को हम न त्यागें, न छोड़ें। ये दोनों में प्रधान अंतर है। एक आराम की अवस्था में है, इसी में बना रहना चाहता है, एक आराम की अवस्था में नहीं है, इसीलिए आराम की अवस्था में जाना चाहता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को एक खांसी हुई थी, जिसको एक डॉक्टर के दवा से उसको ठीक हो गया था। अब पुनः उसको जब बीमारी हुआ कुछ, तो वो क्या करेगा? वो दूसरा डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर के पास गया, उसको पूरा आराम नहीं मिल रहा है, तब वो कहेगा, अब वो पहले वाले डॉक्टर के पास जाना चाहेगा कि हमको जहां उसको आराम मिला था। ये हुआ क्या? यही हुआ होम डिजायर टू गो। जब उसको आराम नहीं मिला तो अपने घर के याद आया,
घर जाना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है। यही हुआ हम डिजायर टू गो। तो यही हुआ दोनों का डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, विदा लेते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु पर चर्चा कर।